मध्य प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गज नेताओं में खिंची मतभेद की आपसी तलवार पर अब दोनों नेताओं के बीच ढाल बनकर क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ एक दूसरे के मतभेद दूर करने आगे आए हैं। जहां बीते कुछ समय से पूर्व मंत्री खुरई से विधायक दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह और कुछ वर्ष पूर्व दल बदल की एंट्री के साथ भाजपा में आए और सुर्खी से विधायक सरकार में अच्छा खासा दबदबा रखने वाले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच जिस तरह की बयानबाजी खेमेबाजी चरम पर देखी जा रही और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे, उससे अब क्षत्रिय समाज भी चिंतित है। इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेस्को सस्ता, मजबूत, आकर्षक और ज्यादा चलने वाला। अब इलेस्को स्कूटर खरीदें सागर में आसान किस्तों पर सिर्फ 15,000 के डाउन पेमेंट पर आपका अपना स्कूटर। कम खर्च पर सफर सिर्फ 10 से 15 पैसे प्रति किलोमीटर। फास्ट चार्जिंग 4 घंटे में 70 से 80% चार्ज। हाई टॉर्क मोटर 0 से 40 सिर्फ 6 सेकंड में। कीलेस एंट्री और एंट्री थेफ्ट टेक्नोलॉजी। वन टच रिपेयर मोड। बैकअप 5 से 6 किलोमीटर का। USB पोर्ट, स्पीड कंट्रोल मोड्स और बेहतरीन सस्पेंशन। मात्र 49,990 की कीमत से शुरू। इलेस्को स्कूटर पर आपको मिलता है 1 साल की वारंटी और जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब खरीदें और भविष्य को बनाए हरित और सस्ता। आज ही आए राजश्री मोटर्स, भाग्योदय के पास, खुरई रोड, सागर। संपर्क करें 7000494140 7974475254। इलेस्को स्कूटर सस्ता, टिकाऊ और आपके बजट में। इलेस्को आपके हर सफर का साथी। जहां भूपेंद्र सिंह बनाम गोविंद सिंह के चलते समाज में बटा दिखाई दे रहा, उसकी एकता में बिखराव साफ नजर आ रहा। भूपेंद्र सिंह खेमे से लखन सिंह के एक नया संगठन खड़ा कर अध्यक्ष बनने के बाद तो स्थिति और बिगड़ गई। लखन सिंह ने कम समय में ही समाज को संगठित करने में पूरी ताकत झोंक दी और जब अपना पल्ला भारी कर लिया तो पूर्व से कार्य कर रहे क्षत्रिय समाज के संगठन में, जिसकी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कमान हाथों में गोविंद सिंह के खेमे के लोग संभाले थे, खलबली मची है। एक संगठन के निर्णय को दूसरा संगठन चुनौती देता है, अपने आप को सर्वोपरि करार दे रहा। उसने तो घी में आग डालने का काम किया। जहां हाल ही में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर भी जंग छिड़ी है, उसे कहां लगाया जाए कहां नहीं, खासी चर्चाओं में है। दोनों नेताओं की आपसी खींचातान में समाज पिस रहा। जहां समाज जन इस बात से चिंतित है भविष्य में इसका असर दोनों के राजनीतिक जीवन सफर पर भी पड़ता नजर आ रहा, जिससे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भूपेंद्र सिंह की नाराजगी भारी पड़ती नजर आ रही, क्योंकि सुर्खी विधानसभा में भूपेंद्र सिंह का दबदबा अभी भी कायम है। ऐसे में यह जंग पर विराम लगे अब कहीं ना कहीं दूसरे खेमे के स्वर ढीले पड़ गए हैं। यही वजह है कि बीते दिनों समाज के हितों, एकता और उत्थान पर विचार करने आयोजित क्षत्रिय समाज वरिष्ठों की बैठक में एक स्वर से सभी ने समाज की एकता पर तो जोर दिया ही, दोनों नेताओं के मनमुटाव दूर हो, मतभेद समाप्त हो की आवाज भी उठाई और निर्णय लिया गया। वरिष्ठ कृष्णा सिंह महुआ खेड़ा के संयोजन में एक समिति गठित कर मध्यस्थता का रास्ता बना। दोनों नेताओं से वार्ता कर इस खींचातान आपसी मतभेद को दूर किया जाए, जिससे समाज एक है, संगठित है, इसका संदेश जाए। तो वहीं कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए हैं। बैठक में मंत्री गोविंद सिंह, हीरा सिंह राजपूत भी शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है इस बात पर जो समाज हित में होगा वह समाज के साथ खड़े हैं और उन्होंने भी इस पर सहमति प्रकट कर दी है। अब देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह का रुख
क्या होता है। हालांकि जानकारों की माने तो जिस तरह का स्वभाव भूपेंद्र सिंह का है वह समाज की इस पहल के लिए उपयुक्त है और वरिष्ठों के फैसले का वह हमेशा सम्मान करते हैं। ऐसे में वार्तालाप के दौरान कुछ ना कुछ जरूर निकल कर सामने आएगा जो समाज के लिए तो बेहतर होगा ही, और कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच की खाई अगर यह प्रयास मूल रूप भर देता है तो एक नई तस्वीर नजर आएगी और एक मिलकर 11 बनकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। सारी समाज सहमत होगी और वहाँ मूर्ति लगाएंगे। और एक शब्द है उसका उचित स्थान होना चाहिए। जैसा महाराणा प्रताप जी का अंतर्राष्ट्रीय कद है उसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जगह हो कि जिससे लोग कहें कि ये जगह बहुत उत्तम है। ये प्रस्ताव पारित है। दूसरा हमारा भवन निर्माण का है। भवन निर्माण के संबंध में क्षत्रिय समाज का कोई अधिकृत भवन नहीं है, तो माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय हीरा सिंह जी से बात ज्ञापन दे के मांग भी की कि क्षत्रिय समाज के लिए एक जगह उपलब्ध कराई जाए और सरकार से राशि उपलब्ध कराई जाए और शेष जो बचेगा वो समाज सहयोग करेगी, वहाँ एक सुंदर भवन बने जहाँ से गतिविधियाँ संचालित हो। तीसरा हमारा जो निर्णय हुआ, इस सागर नगर को जब इतिहास को छाना गया, और वो भी बात हमने जो कहा था कि क्या हुआ, एक बार यहाँ मराठा सम्मेलन हुआ, तो मराठा सम्मेलन में बहुत से मराठा जुड़े और उनने कहा कि मराठा कोई सरदार था उसने बसाया, और लता जी ने उसी भाषण के आधार पर अपना भाषण दे दिया। तो लोगों ने विरोध किया क्षत्रिय समाज ने कि कैसे कह दिया, तो वो निकाला कि गजेटियर से कि राजा उदयन शाह ने इस सागर को बसाया था, और जो हम लाखा बंजारे की बात करते हैं, राजा उदयन शाह ने लाखा बंजारे को संरक्षण दिया था, उनके ही संरक्षण में तालाब खोदा, तो उनके उपलक्ष्य में 4 गेट नगर के चारों तरफ बनाए जाएं और लोगों को पता हो कि राजा उदयन शाह की नगरी है। चौथा निर्णय हम लोगों ने किया कि हम जो समाज में मतभेद चल रहा है, कोई छुपे नहीं है, हल्के फुल्के मतभेद हैं, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जो माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी से बात करेगी। वो बात करके हल्के फुल्के जो मतभेद हैं उनको ठीक करके आगामी कार्यक्रमों में समाज एकता के साथ मनाएगी जयंती, और सब कार्यक्रम एकता के साथ होंगे। ऐसा